सिक्योरिटी मनी क्यों लगती है, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी मनी लगती है, गरीब आदमी कहाँ से ये सिक्योरिटी मनी अफोर्ड करेगा। तो इस बात का मैं आपको पूरा क्लैरिफिकेशन देती हूँ कि सिक्योरिटी मनी क्यों लगती है और कैसे उसे भरा जा सकता है, गरीब आदमी उसे कैसे दे। ध्यान से सुनिए। सिक्योरिटी मनी पहली बात तो आपके ही फ़ायदे के लिए डिसाइड की गई है। हाँ, हालांकि इसका थोड़ा बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी सोच अच्छी थी। कैसे सोच अच्छी थी बताती हूँ। सिक्योरिटी मनी का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपको किसी राउंड में कॉलेज मिला, फर्स्ट राउंड फ्री रखा जाता है, फर्स्ट राउंड में कोई दिक्कत नहीं होती। सेकेंड राउंड में मान लेते हैं किसी को कॉलेज मिला और वो कॉलेज छोड़ दे। मान लेते हैं किसी बच्चे के मार्क्स अच्छे हैं, उसे बार बार कॉलेज मिल जा रहा है, लेकिन वो अच्छे कॉलेज की तलाश में या किसी और चीज़ की तलाश में वो कॉलेज मिलने के बाद भी छोड़ दे रहा है। तो कम मार्क्स वाले बच्चों का नुकसान होगा, क्योंकि उन्हें कॉलेज अलॉट नहीं होगा, क्योंकि जो ज़्यादा मार्क्स वाला बच्चा था वो बार बार सीट छोड़ते चला जा रहा है। तो इससे जो लो मार्क्स वाले बच्चे हैं उनका बड़ा नुकसान होता। इसीलिए सिक्योरिटी मनी का डिसीजन MCC वालों ने रखा और AACCC वालों ने रखा, यानी कि जो नेशनल मेडिकल कमेटी है उन्होंने सिक्योरिटी मनी का दावा रखा। सिक्योरिटी मनी आपको कैसे फ़ायदा पहुंचाती है समझाती हूँ। देखिए, जैसे मान लेते हैं आपने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस तो 1000 है, प्लस आपने 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी दिए। वो सिक्योरिटी मनी क्या होगा कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे छोड़ दो चाहे ले लो, तब भी सिक्योरिटी मनी वापस आएगी। लेकिन अगर आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज मिलता है और कोई कॉलेज छोड़ता है तो जाहिर सी बात है वो सीट नुकसान हो रही है और इससे कम मार्क्स वाले बच्चे को मिल सकती थी। तो अगर इन पे नियम नहीं लगाया जाएगा तो बार बार जो ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे हैं वो सीट छोड़ते जाएंगे और कम मार्क्स वाले बच्चों को सीट ही नहीं मिलेगी और काउंसलिंग अनंत समय तक चलती जाएगी, कई राउंड उसके चलते जाएंगे। तो इसलिए सिक्योरिटी मनी रखी गई ताकि बच्चा कॉलेज छोड़ने से डरे, वरना सारे लोग सारे ही कॉलेज भर देते और जो उसमें से अच्छा लगता वो लेते, नहीं मन करता नहीं लेते, और लो मार्क्स वालों का बड़ा ज़्यादा नुकसान होता। इसीलिए सिक्योरिटी मनी का डिसीजन हुआ, जो कि एक अच्छा डिसीजन था। ठीक है, तो सिक्योरिटी मनी का डिसीजन, सिक्योरिटी मनी क्यों लगती है इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, ताकि लो मार्क्स वाले बच्चों का नुकसान ना हो। लो कहने का मतलब ये नहीं है कि 200-300 मार्क्स वाले, लो कहने का मतलब है जो भी हाईएस्ट मार्क्स वालों से थोड़ा कम है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके 500-600 मार्क्स होंगे, तो उनसे जो भी कम है तो उन सब पे ये सिक्योरिटी मनी वाला फंडा लागू होता है। हाई मार्क्स वाले बच्चे बार बार कॉलेज छोड़ते जाएंगे तो उनसे जस्ट नीचे जो है वो बार बार परेशान होते जाएंगे। ठीक है, तो सिक्योरिटी मनी इसलिए लगाई गई ताकि कोई बच्चा कॉलेज ना छोड़े मिलने के बाद, और काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्दी ख़त्म हो सके और सारे बच्चों को कॉलेजेस जितने को मिलने लायक है उनको मिल सके। ठीक है, अच्छा, अब गरीब आदमी कहाँ से दे ये लोग पूछते हैं, तो मैं आपको समझा दूँ। अगर आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो कम से कम आपका 50-60 हज़ार 70 हज़ार का तो बजट होना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज में, क्योंकि अगर आप गरीब भी हो, बहुत ज़्यादा गरीब भी हो, तो भी अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो एम्स में तो आपका 10,000 ही सिक्योरिटी मनी लग रहा है अच्छे कॉलेजेस में। तो अगर आप ऐसा सपना देख रहे हो तो कम से कम 50-60 हज़ार का बजट लेकर के चलिए, अदरवाइज़ गवर्नमेंट के खिलाफ अपील करिए। दोनों रास्ते आपके सामने हैं। गवर्नमेंट के खिलाफ अपील करिए कि सिक्योरिटी मनी कम की जाए, PIL जारी करिए। अगर आप ये कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ इतना बजट लेकर के चलिए ताकि आप सिक्योरिटी मनी भर सके, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की सिक्योरिटी मनी ज़्यादा नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज की सिक्योरिटी मनी देखी जाए तो MBBS BDS के लिए 10,000 है और आयुष काउंसलिंग के लिए 20,000 है। सो 30,000 रुपये का बजट तो एक मेडिकल फील्ड में पढ़ने वाला बच्चा तो लगा सकता है, और ये पैसे आपको वापस ही मिलने हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे वो आपके लग जा रहे हैं, ये पैसे आपको वापस ही मिलने हैं। तो इतना बजट तो आप बना करके चलिए। अगर नहीं बना के चल सकते, आप इसके खिलाफ विरोध करना चाहते हैं, तो विरोध का रास्ता भी ओपन है, दोनों में से एक रास्ता चुनें। ठीक है, क्यों लगता है मैंने ये आपको समझा दिया। हालांकि मैं इसके बहुत ज़्यादा समर्थन में नहीं हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत सिक्योरिटी मनी तो ज़रूर लगनी चाहिए, वरना आपकी ही सीटें नुकसान होती जाएंगी, क्योंकि सारे लोग अच्छे नहीं होते, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखेंगे। हर कोई अपना फ़ायदा देखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरेगा और कॉलेज मिलने पर छोड़ देगा। तो जिसके भी थोड़े भी कम मार्क्स बनते हैं वो सीट नहीं पाएगा। तो अल्टीमेटली अगर सिक्योरिटी मनी ना रखा जाए तो आपका ही नुकसान होने वाला है, किसी और का नुकसान नहीं होगा। तो सिक्योरिटी मनी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो बिल्कुल ही उचित है। मेरे हिसाब से इतनी सिक्योरिटी मनी तो लगनी चाहिए। आपकी इसमें क्या राय है, आप कमेंट में मेंशन करिएगा कि अगर सिक्योरिटी मनी नहीं लगता तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, वो सॉल्यूशन बताइए, हम भी इस पर चर्चा करेंगे। दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। बाय।